बीपीएससी चेयरमैन के दावों की पोल खुल गई है। चेयरमैन ने पेपर की सुरक्षा का किया था दावा, लेकिन टीवी 9 रिपोर्टर रूपेश कुमार ने इसकी पोल खोल दी। कैमरे पर एक झटके में फटा पेपर का पैकेट। दावा था कि पेपर का पैकेट फट नहीं सकता, इसलिए पेपर लीक नहीं हो सकता। बीपीएससी के चेयरमैन खुद यह दावा कर रहे थे, लेकिन उनके दावे की पोल खोल दी रूपेश कुमार ने। आपको दिखाते हैं कैसे एक झटके में बीपीएससी के पेपर का पैकेट टीवी 9 रिपोर्टर रूपेश कुमार के कैमरे के सामने एक झटके में फट गया। ये फाड़ने पर भी नहीं चदरा वाला होता है। अच्छा सर, इसको फाड़िए तो फटेगा। नहीं फट रहा है। फाड़िए तो अरे ये तो फट गया। और चलिए अब आपको सुनाते हैं 13 तारीख को हुए हंगामे के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने क्या दावा किया था, सुनिए आप। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज़्यादा सुरक्षा में कई क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। तो रवि भाई परमार जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, आपने सुना दावा क्या कर रहे थे कि ये पैकेट जो है ये इतना मजबूत है कि कोई इसे फाड़ ही नहीं सकता, लिहाजा पेपर लीक होगा कैसे? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? लेकिन जब यही पैकेट टीवी 9 के रिपोर्टर रूपेश कुमार ने अपने हाथ में लिया तो एक झटके में फट गया। 13 दिसंबर को हुए हंगामे के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दावा किया था कि प्रश्न पत्र इतने फुल प्रूफ होते हैं कि वो फट ही नहीं सकते, यानी इनका पैकेट जो है वो फट ही नहीं सकता। उन्होंने गलत दावे करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली थी, लेकिन इसके बाद रूपेश कुमार ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और वो प्रश्न पत्र का पैकेट अपने हाथ में लेकर एक झटके में फाड़ दिया। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, ये हो क्या रहा है? बीपीएससी चेयरमैन खुद ये दावा कर रहे हैं कि पैकेट इतना मजबूत कोई हाथ से फाड़ नहीं सकता, और आपने एक झटके में 2-3 सेकंड के अंदर इस पैकेट को फाड़ दिया। और कोई बहुत अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा समीर, कोई अतिरिक्त प्रयास, कोई अतिरिक्त बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा। एक हल्के झटके के साथ वो पैकेट फट गया। वो पैकेट जिसके उच्च सुरक्षा मानकों की चर्चा ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रहे थे बल्कि उसके पहले भी तैयारियों का जब उन्होंने बखान किया था उस वक्त भी इसे अनब्रेकेबल बताया था। और वो इसलिए क्योंकि पिछली बार जब बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई तो पेपर लीक हुआ। ना सिर्फ आयोग की बदनामी हुई, बिहार की किरकिरी हुई, बिहार सरकार की बदनामी हुई। लिहाजा इस बार 17वीं बीपीएससी की पीटी की जब परीक्षा की तारीख की घोषणा हुई उसके बाद से आयोग ये दावा करने लगा कि हमने क्या क्या तैयारियां की हैं। एक पाली में प्रश्न पत्र लिए जाएंगे, यानी कि परीक्षा होगी एक पाली में, एक ही दिन सभी जो 4.83 यानी कि 4,83,000 जो छात्र हैं उन सभी की परीक्षा एक दिन एक पाली में कर ली जाएगी। और प्रश्न पत्रों को इतनी सुरक्षा में, उच्च सुरक्षा मानकों वाले पैकेट में रखा गया है जिसे तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन जब हंगामा हुआ 13 तारीख को जब परीक्षा थी, सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पर जब हंगामा शुरू हुआ उसके बाद से पता चला कि कुछ छात्र पैकेट से प्रश्न पत्र बाहर लेकर के और हाथ में लहरा रहे थे। और यही सवाल जब बीपीएससी के चेयरमैन से किया गया कि कैसे छात्रों को हाथ में पैकेट आ गया और वो पैकेट फाड़कर उन्होंने प्रश्न पत्र बाहर कैसे ले लिया, तब उन्होंने अपने परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार से वो पैकेट मंगवाया और फिर दोबारा मीडिया के कैमरों के सामने ये दावा किया कि इस पैकेट से ज़्यादा सुरक्षा में प्रश्न पत्र कहीं भी नहीं आते हैं, ये अनब्रेकेबल है। और ये चुनौती दी कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा हुआ है जरा इस पैकेट को, ये उच्च सुरक्षा मानकों वाले इस पैकेट को जरा फाड़ कर दिखाए। जब मेरे हाथ में वो पैकेट आया तो हल्के झटका से, हल्का बल प्रयोग करते ही वो फट गया। आनन फानन में जो परीक्षा नियंत्रक थे वो अवाक रह गए, सारे प्रश्न पत्र नीचे गिर गए और जल्दी जल्दी में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार प्रश्न पत्र और फटा हुआ पैकेट लेकर के और अपने कमरे में चले गए। लेकिन सिर्फ पैकेट ही नहीं फटा बल्कि दावों
का जो ढोल पीटा गया था वो ढोल ही फट गया और जो प्रश्न पत्र बिखरे वो तो एक तरह से आप समझिए कि जो चुनौती दे रहे थे चेयरमैन वो चुनौती ही बिखर गया है। और इस तरीके से एक पोल खुलना कहेंगे इसको कि बीपीएससी की पोल खुल गई है। ये गनीमत रही कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। मैं बार बार उसी दिन से कह रहा हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ना तो समय से पहले पेपर वायरल हुआ था। ये गनीमत रही, वरना आयोग की तैयारियां तो ऐसी थी कि जिस पैकेट के उच्च सुरक्षा मानकों का दावा किया जा रहा था वो पैकेट कभी भी फट सकता था। अगर समय से पहले बड़े ताज्जुब की बात है कि बीपीएससी चेयरमैन तो चेयरमैन, बीपीएससी के किसी भी स्टाफ, किसी भी कर्मचारी ने आजमा कर देखा ही नहीं और इतने बड़े दावे कर दिए गए। करुणा, वाकई ये तस्वीरें हैरान करती हैं और रुपेश कुमार ने पोल खोल कर रख दी है बीपीएससी के सारे दावों की। बिल्कुल, और उसके बाद वहां पर मौजूद जो खुद अधिकारी हैं वो भी हैरान रह गए। और आप देखिए, पटना में बीपीएससी परीक्षा का जिला प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। 13 दिसंबर को प्री एग्जाम के सीसीटीवी फुटेज में हंगामा करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। आप एक देखिए, जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर का फुटेज देखिए जिसे जारी किया गया है, किस तरह से हंगामा किया गया। और बताया जा रहा है 12 से 13 की संख्या में कुछ ऐसे छात्र थे जो इस हंगामे को लीड कर रहे थे। पटना के बाबू परीक्षा सेंटर में कुछ लोग छात्रों के आंसर शीट्स को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में आप सेंटर के बाहर की तस्वीर आप देखिए और इसमें कई लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ हंगामा अंदर बरपा हुआ है, दूसरी तरफ बाहर भी जमकर हंगामा बरपा हुआ और कैंपस के अंदर घुसने के लिए कैसे वहां पर दीवार फांदते हुए, रेलिंग फांदते हुए और मारपीट करते हुए नजर आ रहे। कुछ इस तरह से जो बापू परीक्षा केंद्र है वहां पर हंगामा हुआ है।